नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, दीपावली तो निकल गई, 2 दिन हो गए, लेकिन दीपावली पर पटाखे के रूप में जुगाड़ की बंदूक ने कहर बरपाया हुआ है। ये जुगाड़ की बंदूक ऐसी है जिसने बच्चों की आंखों का रेटिना उससे क्षतिग्रस्त कर दिया और आंखों की रोशनी जाने का खतरा हो गया है। अभी ये सब कुछ था, इसके पहले मध्य प्रदेश में एक हादसा और हुआ था, कफ सिरप। वो कमीशन का कफ सिरप था, जिसमें कमीशन के बदले डॉक्टर कफ सिरप लिखते थे, जिससे मध्य प्रदेश में 26 बच्चों की जान चली गई। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम विस्तार से तो नहीं, लेकिन मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर ये जो जुगाड़ की बंदूक है, ये जब बनी तब प्रशासन कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, और बनने के बाद जब ये बदनाम हुई, अखबारों में खबर छपी, मीडिया में आई, तब फिर घर के जो लोग हैं जिम्मेदार, उन्होंने ये बंदूक क्यों खरीदी बच्चों के लिए। इसमें लापरवाही का जो मामला है वो चौतरफा है। बनाने वालों ने लापरवाही की, दूसरा इसको प्रशासन ने रोका नहीं, तीसरा बच्चों के जो पालक हैं, माता पिता, उन्होंने भी इसको खरीदने में कोई गुरेज नहीं किया। नतीजा ये कि मध्य प्रदेश में 3 दिन में 125 बच्चों के रेटिना इस जुगाड़ की बंदूक से क्षतिग्रस्त हो गए, और कफ सिरप ने तो 26 बच्चों की जान ली, वो अपनी जगह है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले, विदिशा में सबसे ज़्यादा मामले हुए हैं। भोपाल में भी एक घटना हुई है। एक जैन करके बच्चा है, छोटा सा, जिसकी आँख पर रोशनी पर ये जुगाड़ की बंदूक ने असर डाला, उसके रेटिना को क्षतिग्रस्त किया। तो पहले सुनते हैं डॉक्टर और पुलिस क्या कह रही है, इसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। विदिशा के टीआई हैं और डॉक्टर हैं जी। थाना क्षेत्र में कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने मुझे जानकारी के हिसाब से लोग मिले, इसमें से 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। बच्चे पटाखे जलाते हैं ना, तो कभी कभी बच्चे केयर नहीं करते, कभी कोई बच्चे हाथ में लेके पटाखे जलाते हैं, जिसके कारण से पटाखे फटते, तो उसका जो कार्बन रहता और जो उसमें मटेरियल रहता उसकी वजह से आंख में जाता है, और किसी किसी को आंख में लग जाता है, तो उसकी वजह से वो आंख डैमेज हो जाती है। जैसे पुतली में पूरी सफेदी बन जाती है, कभी कभी कोई पत्थर जाके कंकड़ आंख में घुस गया तो पूरी पुतली को फाड़ देता है, पूरे पर्दे तक चला जाता है, जिससे आंख लगभग पूरी डैमेज हो जाती है। और जलन होना, दर्द होना, पानी आना आंखों में, खुजली होना, कि एक दो की तो नजर ही मतलब लगभग बहुत कम। तो इसमें सबसे खास बात है कि आँखों को बचाने के लिए कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं। तत्काल तो आप उसको सादे पानी से धो सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर को दिखा सकते हैं ताकि उसका इलाज शुरू हो। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश, जो IND 24 के सलाहकार संपादक भी है, कंसल्टिंग एडिटर। योगीराज जी, आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री जयंत सिंह तोमर जी, जयंत जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ के साथ साथ युवा पत्रकार भी प्रकाश सक्सेना जी, प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। भोपाल में ये जो जुगाड़ की बंदूक है, इससे 36 बच्चों की आंखों की रोशनी पर फर्क आया। पूरे मध्य प्रदेश में ये संख्या 125 से ज़्यादा है, और ये आंकड़ा सिर्फ 3 दिन का है। अगर इस पर रोक नहीं की गई तो अभी देव उठनी 11 भी आ रही है, उस पर भी ये पटाखे जुगाड़ की बंदूक चलेंगी, और तब ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बेहतर हो कि इसके पहले प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश में इस पर कार्रवाई करे, और जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी इसकी चिंता करें। आपकी राय, ये जुगाड़ की बंदूक ने 125 बच्चों की आंखों को प्रभावित किया है, और कफ सिरप कमीशन का, उसने 26 बच्चों की जान ली है। ये कमीशन और जुगाड़, इससे मध्य प्रदेश को पिछले हम अगर 15 दिन की बात करें तो बहुत नुकसान हुआ है। आपकी राय? ये देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, और इन सबका शिकार बेचारे बच्चे हुए, और कुछ तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देखना शुरू ही नहीं किया था, अभी बचपन में ही उनकी अंतिम उन्होंने समय देख लिया। तो निश्चित तौर पर अब ये तो बड़ी भयावह परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में बनी कि एक देश का एक भविष्य बनने से पहले ही मिट गया। इस बात में बहुत सख्ती से कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये बात सही है कि देखिए, ये चाहे त्यौहार का अवसर हो, चाहे खुशी के मौके हों, चाहे पर्व के मौके हों, निश्चित तौर पर त्यौहार अपने हिसाब से मना ही जाते हैं, मनाए जाने भी चाहिए। लेकिन त्योहारों के साथ साथ जो नए जो खतरे पैदा हुए, उस पर भी बहुत संजीदगी के साथ
ध्यान देना चाहिए। और ख़ास तौर पर अब ये जो पटाखों के जो बड़ा जो शोर और तेज़ आवाज़ के चक्कर में ये जुगाड़ के बंदूक की शुरुआत हुई। ये एक तो आवाज़ तेज़ करती है और दूसरा धमाका बहुत दूर तक सुनाई देता है और प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है उसका। और ये इसके लिए कोई ये तो है नहीं कि साहब आपको बहुत विशेष टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत होती। कोई भी आदमी 100-150 रुपये में ये जुगाड़ की बंदूक बना लेता है। और इस वाले त्यौहार के पहले भी ये सिलसिला शुरू हो गया था और अब तो ये आए दिन हर चौराहे पे आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। आप कहीं से भी निकलो, मालूम पड़ा कि बच्चे जो हैं एक पाइप लिया, उन्होंने उसमें पोटास भरी और जुगाड़ लगाया और हो गई, फायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए मज़ा तो देता है, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट आप बता रहे हैं, अकेले भोपाल का आंकड़ा जो आप बता रहे हैं कि 125 बच्चों की आँखों को डैमेज पहुँचा है, तो ये अपने आप में बड़ा ख़तरनाक है। और आँख वो संवेदनशील अंग है पूरे शरीर का कि एक बार आँख चली गई तो फिर आप किसी काम के रहे नहीं, भले टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई हो। सवाल ये है कि ये वो जो है मानवकृत आपदाएं हैं कि आप खुद ऐसी जुगाड़ बना रहे हो, लोगों को संकट में पहुंचा रहे हो, लोगों का भविष्य खराब कर रहे हो, आप जिंदगी जान सासत में डाल रहे हैं। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए और प्रशासन को और पुलिस को भी खास तौर पर इसको बहुत तत्परता के साथ ये सब बंदूकों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ केवल दीपावली और दशहरे का मसला नहीं है जी। हमारे यहाँ तो आए दिन ये धमाके करने की एक तो आजकल परंपरा ही हो गई हो, चाहे वो किसी का जन्मदिन मन रहा हो। जन्मदिन भी आजकल अंतर यह है कि पहले घरों में मनाते थे, आजकल चौराहों पे बच्चे जन्मदिन मना रहे हैं। खासतौर पर जो जैन जी की जो आजकल जो चर्चाएं हो रही हैं, आम चौराहों पे इस तरीके के दृश्य देखे जाते हैं और उसमें जुगाड़ की बंदूक बड़ी भूमिका निभा रही है। इस पर तत्काल बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। और अब एक रिपोर्ट तो शायद आंखों की बता रहे हैं, ये पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। बिल्कुल। तो ये जो जेन जेड की बात है, मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है जिसको ये नाम जिसका नामकरण किया गया है, मेरा मानना है कि ये जो पीढ़ी है या तो ये कॉलेज में पढ़ाई करती है या फिर घरों में बैठ के पढ़ाई करती है, तैयारी करती है एग्ज़ाम की, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ कम है और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ ज़्यादा मिल रही है। तो ये जेन जेड की जो बात हो रही है, मुझे लगता है कि वो पीढ़ी तो उसके नाम पर ये हो रहा है जेन जेड, उस पीढ़ी के लोग इसमें कम शामिल हैं। इसके नाम पर चाहे आप पटाखे चलाने की बात करो या और कोई बात करो, उस पर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं प्रकाश जी आपकी तरफ आना चाहता हूं कि ये जो खतरनाक मामला है, चाहे वो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो पटाखे चला रहे हैं, उनकी आँख की रोशनी पर खतरा हो गया, और वो बच्चे जो खांसी की वजह से डॉक्टर के पास गए थे और माता पिता ने उनको कफ सिरप पिलाया, बच्चों पर पूरा कहर है। वो बच्चे तो दुनिया से चले गए। दीपोत्सव का ये त्यौहार है और कई घरों के दीप जो हैं, मुझे लगता है कि उनके घरों की रोशनी चली गई। तो घर के चिराग चले गए खांसी के दवा पीने में, और दूसरे जो रोशनी का जो त्यौहार है, हम दिवाली की बात करें, उसमें आंखों की रोशनी जा रही है। आपकी राय? इसमें सबको सतर्क होने की ज़रूरत है। एक तो लापरवाही से जो काम कर रहे हैं, अपने धंधे के लिए जुगाड़ की बंदूक बना रहा है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो फिर पुलिस कहाँ, प्रशासन कहाँ है? और इसके बाद भी अगर बंदूकें बिक रही हैं तो फिर माता पिता, बच्चे तो अपने ही है ना, अगर उनको हम ये खतरनाक खिलौने खरीदेंगे तो जाहिर है कि वो या तो आँख खुद की जाएगी या दूसरों की आँख को वो लेंगे। आपकी राय? जी, असल में दोनों ही जो दुर्घटनाएं माने हैं, जो हादसे हुए हैं, वो परंपरागत हैं। जो कफ सिरप आज का नहीं है, लंबे समय से चल रहा था। उसमें निगरानी का हमने पहले भी कहा कि एक डुप्लीकेट जो सेम फार्मूले के प्रोडक्ट एमआर बेचने लगते हैं, और उसमें शायद आया भी है कि डुप्लीकेट सिरप बने थे और बनते रहे सालों से। तो वहाँ एक निगरानी का अभाव रहा है, उसकी प्रशासनिक गलतियाँ हम मान सकते हैं। लेकिन जहाँ बच्चों का मामला है, मेरे ख्याल से ये 8 से 14 साल के बच्चे इसमें ज़्यादा रेंज में आए हैं। ये उनकी उम्र होती क्यूरियोसिटी की, उत्सुकता होती उन्हें समझने की। ये जो गन है, वो तोप और बंदूक इनके बारे में पढ़ते रहे हैं, पर वो जब देखते हैं कि एक बड़े आसान सा सस्ते में एक उस जैसा खिलौना बन रहा है, तो उसमें उनके उत्सुकता रहती, पर वो उत्सुकता जानलेवा सिद्ध हो जाती है। यहाँ पेरेंट्स की निगरानी जरूरी होती है, अपने मार्गदर्शन में किस उम्र के बच्चों के पटाखे। प्रकाश जी, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, हम जब छोटे हुआ करते थे तब एक गचकुंडी चला करती थी। गचकुंडी होती थी। गचकुंडी पहले तो वो एक बड़ी थी, जिसको उसमें एक लोहे की रॉड जैसे कहते हैं सरिया, वो लगता था, और नीचे वो लोहे की एक वजनदार 250 ग्राम आधा किलो की गचकुंडी होती थी। जितनी बड़ी गचकुंडी होती थी उतना जोर का धमाका। उसमें एक छेद होता था, उसमें पोटास भरते थे, फिर कागज की पुड़िया बना के उसमें बंद करते थे और बाद में उसको ठोंकते थे। और वो गचकुंडी हाथ की भी हुआ करती थी, छोटी। तो 2 तरह की चलती थी। और ये जो एडवांस वर्जन है जुगाड़ की बंदूक,
मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ेगी प्रशासन को। आज ही तो कल वो संकट आएगा, ड्रोन सिस्टम जो शुरू हुआ है, ड्रोन में भी तस्करी भी हो रही है, उसमें पटाखे भी जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, और वो एक तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो ये जुगाड़ की बंदूक या कफ सिरप या वो ड्रोन, मुझे लगता है कि इन सब पर समय से पहले जागने की ज़रूरत है। पुलिस को, प्रशासन को, ऐसा नहीं कि अभी गचकुंडी ये जुगाड़ की बंदूक आया तो फिर जाग गए, फिर पता हुआ ड्रोन का मामला आया तो तब जागेंगे। उसके पहले अगर आपने कार्रवाई की तो वो समझदारी की बात है। प्यास लगने पर तो वो सब खोते हैं। जी, बात पूरी करें आप। जी, तो इसमें दो तरफा निगरानी की जरूरत है। एक तो जो पटाखा बाजार होता है उसमें नए तरह के ऑपरेटर्स कौन कौन से आए हैं, इसकी निगरानी प्रशासनिक तौर पे होना चाहिए, जिसके प्रति बच्चों की उत्सुकता रहती है और जो घातक हो सकते हैं। तो मार्केट में तो सब सजी दुकानें होती हैं, तो चोरी छिपे तो ये चीज़ें बिकती नहीं हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रशासनिक निगरानी होना चाहिए। और जब घरों में जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उस समय पेरेंट्स की निगरानी होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे हैं, उनको अपने सामने पटाखे फोड़ें, वो इनके सामने देखें और उसकी निगरानी रखें कि वो घातक तो नहीं हो रहे हैं किसी तरह से। बिल्कुल। क्योंकि ये हमारे परंपरागत त्यौहार हैं। हमारे यहाँ जो त्यौहार, जो हमारे जो धार्मिक हम जो हैं भारतवर्ष में ऋतुओं पे आधारित होते हैं। तो ये आपने जो गचकुंडी का जिक्र किया, पोटास जो हम उस समय जलाते थे, तो बारिश के बाद जो कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते थे, घरों की साफ सफाई होती है, हम पहले चूना उपयोग में आता था पुताई में, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उससे मरते थे और जो बचे हुए हवा के कीड़े होते थे वो पटासी गंध से मर जाते थे। लेकिन आजकल विषैले केमिकल्स का उपयोग हो रहा है जो ज्यादा घातक है हर तरह से, और वो जान के लिए नुकसानदेह हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये जो आपने बात कही कि निगरानी में आप बच्चों को पटाखे चलाएं, मुझे लगता है कि जयंत जी, निगरानी तो अपनी जगह है, लेकिन जो निगरानी करने वाले लोग हैं बड़े, कई बार ये जो पटाखे आतिशबाजी में उनसे भी चूक हो जाती है। हमने देखा कि बड़े बड़े उम्र के जो लोग होते हैं वो तक इसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपने लापरवाही नहीं की, लेकिन रॉकेट को आपने चलाया और रॉकेट नीचे फूट गया, बजाय ऊपर जाने के वो जब नीचे ही फट गया, तो जाहिर है कि फिर जो आप कितनी भी सतर्कता बरत लें, तो एक तो इसको बहुत ही एहतियात से करने की ज़रूरत है। और जो सबसे खास बात है कि ये पूरा कहर बच्चों पर है, खांसी से लेकर जुगाड़ की बंदूक तक, और इसमें एहतियात बरतनी है आपके हाथ में। बाकी तो प्रशासन और वो लोग हैं जो इसको बनाते हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इस पूरे प्रकरण में मेरा मत तो ये है कि जिस तरह से पटाखों की संस्कृति साल दर साल लगातार बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए। मैंने पिछले 3-4 साल से भोपाल शहर को ही देख रहा हूँ और तमाम शहरों को जिस तरह से हम देख रहे हैं, उसमें लगातार ये धमाके दिवाली के अवसर पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये जिस तरह के विस्फोटक तरीके के पटाखे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये तो और भी घातक हैं, जिससे आंखें ख़राब हो गई। मेरा तो ये मानना है कि ये अंततः इस तरह की जो पटाखे चलाने की जो संस्कृति है धमाके के स्तर पर, वो एक तरह से हिंसक प्रवृत्ति ही पैदा करती है और हम लगातार उसी को पैदा करते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरा तो ये अनुमान है कि जिस मोहल्ले में जिस जगह हम रहते हैं उसी जगह पे मुझे लगता है कि 1.5-2 लाख के पटाखे तो खर्च हुए ही होंगे। तो इस हिसाब से पूरे देश को अगर उसका आकलन करें तो कल्पनातीत है। और फिर आप पर्यावरण, अगले 2 दिन बाद दिवाली के हम लोग पर्यावरण का रोना रोने लगते हैं। तो ये इस पर पूरी तरह से प्रशासन को और समाज दोनों को ही विचार करना पड़ेगा। हमने बचपन में देखे थे छोटे छोटे टीन के तमंचे आते थे, सुतली बम को बड़ा भारी गोला समझते थे। आज तो अकल्पनीय स्थिति है और वहाँ से ये आज लगभग 40 साल बाद किस तरह से ये पटाखों का बाज़ार विकसित हुआ है, इस पर विचार करना दोनों के लिए ज़रूरी है, शासन के लिए भी और समाज के लिए भी। बिल्कुल। जब आए दिन युद्ध हो रहे हों, आप देखिए कि पटाखे तो हम चला रहे हैं आतिशबाजी के लिए, दूसरे देशों में छोटे छोटे बच्चे AK-47 लेकर खिलौने के रूप में खेलते हैं, और फिर वही बच्चे बड़े होकर माने युद्ध भी करते हैं और फिर आतंकवादी फैलाते हैं। तो ये जो सिलसिला है दिवाली के पटाखों पर ऐतराज़ से लेकर, आप देखिए कि गाज़ा पट्टी, यूक्रेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ सब जगह इसी का विस्तार हो रहा है। ये जो पटाखे उत्सव के लिए होते हैं, हर्ष के लिए होते हैं, लेकिन जब इसका मानसिकता जब बदलती है तो फिर वो अपराध भी करती है उत्सव के बाद, फिर वो युद्ध भी लड़ती है और आतंक भी फैलाती है। तो मुझे लगता है कि आपने जयंत जी जो बात की वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तारित है। लेकिन आप देखिए कि भारत में तो सिर्फ हम इस पर ऐतराज़ कर रहे हैं कि पटाखे ना चलाएं, दूसरे मुल्कों में पटाखों के नाम पर AK-47 बच्चे चला रहे हैं। वहाँ के आम जो लोग हैं, अब एक ज़माना था, योगराज जी आपको
और जयंत जी आपको भी पता होगा, प्रकाश जी को भी पता होगा कि पड़ोसी मुल्कों में तो हथियारों के बाजार हैं, जहां रॉकेट लॉन्चर बिकते हैं, AK-47 बिकती है और वो उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं होता है। तो भारत के जो चूँकि मामला हमने शुरू किया था जुगाड़ की बंदूक और कफ सिरप से, अब ये देश की सीमाएं छोड़कर बाहर तक हमारी चर्चा जा रही है। तो जो वो पटाखों के नाम पर वहाँ तो आप देखिए कि आत्मघाती दस्ते चलते हैं जो बम बांध के घूमते और कहीं फट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय लोग तो सिर्फ पटाखों से ही ऐतराज़ कर रहे हैं कि दिवाली के दिन पटाखे नहीं चलाएं, क्योंकि हम संवेदनशील बहुत हैं। हम इस बात पर भी ऐतराज़ करते हैं कि हवा जहरीली ना हो, लेकिन लोग पटाखों के बाद जो अगले कदम बढ़ाते हैं वो जाने लेते हैं और फिर देश को भीतर खतरे पैदा करते हैं। आपकी राय? दिवाली के पटाखों पर तो ऐतराज़ होना चाहिए, इसकी धमक कम होनी चाहिए। वो तकनीकी रूप से कहते हैं कि इसके जो धमाके की आवाज़ होती है वो एक जो उसका मानक होता है उससे नीचे की होनी चाहिए। वहाँ तक तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन चिंता इस बात की कि जो लोग छोटे बच्चों के हाथ में AK-47 पकड़ाते हैं, जहाँ हथियारों का बाजार लगता है, लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब तो ये बीमारी अमेरिका जैसे देश तक में है कि बच्चे गन लेकर स्कूल जाते हैं, जहाँ पुस्तक और किताबें होनी चाहिए, वो बंदूक लेकर जाते हैं और अपने साथियों को गोली मार देते हैं। तो ये एक अलग मामला है, लेकिन हम भारतीय अति संवेदनशील है, मानवता की बात करते हैं और उस पर चलते भी हैं। आपकी राय? पटाखे कफ सिरप तो अपनी जगह है, लेकिन जयंत जी ने इस बात को वैश्विक कर दिया है। देखिए, पॉल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए पटाखों के साथ साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जब पटाखे यदि आत्मघाती हो जाए तो उस पर भी बैन लगना ही चाहिए। और आप ये देखिए कि पता नहीं, मुझे आजकल की जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, नई पीढ़ी को शोरगुल से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है। मतलब तेज़ आवाज़ में बातें करना, तेज़ आवाज़ की चीज़ें सुनना, तेज़ आवाज़ करके उनकी बाइक भी जाएगी तो उसमें स्पेशल टाइप के साइलेंसर लगेंगे, तो उनको पूरा मोहल्ला देखे साहबजादे कोई निकल रहे हैं, बहुत फट 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 कर गाड़ी जाएगी। इसके अलावा अच्छा आप ये देखिए, आजकल शादी ब्याह में जो DJ बज रहा है, उसका आप यदि वो मापने लग जाओ ना, उसका जो वॉल्यूम जो है, वो सीधे यदि कोई हार्ट पेशेंट हो तो उसको चक्कर आ जाएगा, इतना तेज़ गति से वो बजता है। नहीं, कई ऐसे हादसे हुए कि DJ बजने से लोगों को अटैक आया तो लोग मर गए। बिल्कुल, ये भी हुआ है जी। इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ये एक नियमित, उससे ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा बज रहे हैं, नियमित तीव्रता से ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, उसी की श्रेणी के ये अगले पार्टी आ जाते हैं। और बेसिकली अच्छा आप ये देखिए, सब चीज़ें बनी क्यों थी? ये जो चाहे वो जुगाड़ की बंदूक का जिसका हम आप जिक्र कर रहे हैं, आमतौर पर आप तो खैर ज़मीन से, जमींदारी से ताल्लुकात रखते हैं। जब खेतों में वो जो पक्षी भगाने के लिए वो ऐसी बंदूकों का, मतलब जुगाड़ की आवाज़ या गजकुंडी का उपयोग करते थे, तो मूल उसका स्वरूप वो था। लेकिन अब स्वरूप को बदलते बदलते अब ये आ गया कि वो पटाखों के रूप में आ गई। और थोड़ा बहुत अपने यहाँ तो जो इन्वेंटर है उनकी कोई कमी थोड़ी है, अपने यहाँ तो मोहल्ले चौराहे पर ही प्रयोग होते रहते हैं और नए नए शोध हो जाते हैं। हो सकता है इसमें वो कोई नया आ जाए और वो ऐसा ही हथियार बना ले, उन्होंने कहा चलो आज डायरेक्ट हो जाए सीधा। इन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं, इनोवेशन की, वो ये कि अब भोपाल में तो बहुत शौकीन लोग भी हैं और इसको फिर अपराध के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एयरगन आती है, एयरगन की वो जो नली है उसको बदल देते हैं, उसका बोर बढ़ा देते हैं और उसमें .22 का कारतूस लगा देते हैं। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि लोग ऐसा करने लग जाएं, लोग ऐसा करते हैं और वो एयर गन पर कारतूस लगा कर फिर वो शिकार करते हैं। तो इनोवेशन तो इतना है कि जो छर्रे वाली बंदूक होती है उसमें कारतूस चलाते हैं और उस पर लोगों की जानें चली जाती हैं। तो हम यहाँ से शुरू हुए हैं। अभी ड्रोन का मामला भी आ रहा है। ड्रोन को लोग कह रहे हैं कि उसकी अनुमति लेनी चाहिए प्रशासन से, उसके बगैर आप ड्रोन नहीं चला सकते, लेकिन इसका भी अवैध उपयोग हो रहा है जो कि सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। मुझे लगता है कि प्रकाश जी, ये सारे मामले हम जो बात कर रहे हैं वो छोटे स्तर की है, सिर्फ पटाखों तक हम सीमित हैं या दीपावली के उत्सव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आगे जाकर बहुत खतरनाक हो रही है। हमें लगता है कि कोई घटना सामने अभी निकल कर नहीं आई, लेकिन निकल कर आएगी कोई घटना ड्रोन को लेकर या ये जुगाड़ की बंदूक को लेकर, तो बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो हमको चौंका देंगी। आपकी राय? बिल्कुल संभावना है, इन्वेंशन चलते रहते हैं, लेकिन क्या है कि बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। यदि आप आर्म्स एक्ट के बारे में, आपने जैसे अमेरिका का उल्लेख किया, वो तो एक बड़ा डेवलप्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर वहाँ सभी को हथियारों की छूट है, तो वो कोई भी यदि चटक गया तो वो हत्याएं कर देता है। हमारे यहाँ उससे उल्टा देखें तो जो डकैत रहे उनको लाइसेंस मिल जाता है, एक आम आदमी को लाइसेंस नहीं मिलता है। तो जो अपराधी प्रवृत्ति का, वो तो अपराध करने की नीयत से बना लेता और निकाल लेता, लेकिन जो अपराधी नहीं है वो मारा जाता, तो उसको न्याय मरने के बाद मिलता है।
तो ये हमारे यहाँ वैधानिक स्थितियाँ अलग हैं और इस पर कभी विचार नहीं हुआ। एक शरीफ आदमी है, एक कोई बदमाश है, वह अपराधी प्रवृत्ति का, वो बना लेगा या जुगाड़ लेगा वो आदमी को, जैसे कई हत्या, गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ, तो उस डिफेंस के लिए आम शरीफ आदमी के पास कुछ नहीं है, उसकी तो मृत्यु हो गई, कानून इसके बाद काम करेगा। तो ये विडंबनाएं हमारे देश में और बाहर भी हैं। हम एक सिविलियन कंट्री हैं, हमारा धार्मिक हिसाब से भी हमने यूएनओ की जो ह्यूमन राइट्स को माना, हमारे यहाँ संविधान भी एक गरिमामय जीवन की गारंटी करता है, लेकिन जी उसके बाद भी लोगों को गरिमामय जीवन नहीं मिल पाता है। तो अब इस तरह की प्रवृत्तियों जी। पे वो सख्त कानून होना बहुत चाहिए, सारे रोक लगना चाहिए। ऐसे मामले हैं। लेकिन जयंत जी, ये जो सारे मामले कि संविधान और वो सब चीज़ें अपनी जगह है, एक होता है कि संविधान के अलावा एक आपका सामाजिक सरोकार में संविधान ने अगर आपको बंदूक चलाने की अनुमति भी दी है, तो सामाजिक सरोकार ये कहता है कि उसी समय चलाइए जब आपकी जान पर खतरा है। तो वो सामाजिक सरोकार जब घट जाते हैं तो फिर ये जुगाड़ की बंदूकें आती हैं और लोगों की रोशनियाँ छीनती है और जान लेती है। सामाजिक सरोकार जब घट जाते हैं तो फिर एक डॉक्टर जिसे हम भगवान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं, वो कमीशन के बदले में ऐसी दवाइयाँ लिखता है जो कई बार जानलेवा साबित होती है। तो मुझे लगता है कि संविधान और कानून और आत्म सुरक्षा वो अपनी जगह, लेकिन सामाजिक सरोकार अगर मजबूत है तो ये बहुत सारी चीज़ें रुक सकती है। इस पर ज़्यादा नुकसान पहुँचा उसके पहले उसको रोका जा सकता है। चर्चा का मकसद भी ये है कि कफ सिरप अपनी जगह है, ये जुगाड़ की बंदूकें हैं, गचकुंडियाँ हैं या बाकी चीज़ें हैं, इस पर समाज भी सतर्क हो जाए। और कुछ मुद्दों पर लोग कहते हैं ना जयंत जी कि डायन भी एक घर छोड़ कर चलती है, तो प्रशासन और पुलिस भी इस तरह के मुद्दों पर कोई कोताही न बरते। बाकी वो कई मामलों में लापरवाही कर लें, लेकिन इस तरह के मामलों में लापरवाही करेंगे तो फिर ये इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है, पुलिस को भी चुकानी पड़ती है और समाज को भी और सरकारों को भी। आपकी राय? कफ सिरप का प्रकरण मुझसे रह गया था और निश्चित रूप से उस पर पहले चर्चा आपने एक कराई थी और उसमें हम सब ने चिंता व्यक्त की ही थी। ये समाज को भी सचेत होना है कि किस तरह की दवाइयाँ लें और उसमें क्या सावधानियाँ बरतें, और शासन के स्तर से तो कड़ाई की ज़रूरत है ही। ये जो पटाखों की बात है, मैं पिछले 2 दिन से लगातार यही सोच रहा था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षित क्षेत्र हैं, जो ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संभ्रांत लोग रहते हैं, वहाँ एक तरफ आप ध्वनि प्रदूषण देखिए किस कदर हो रहा है, किस डेसिबल का वो ध्वनि प्रदूषण है, और फिर धुएं की और वो सारी चीज़ें ही हम लोग कई साल से तो देख रहे हैं। दिल्ली में हर साल दिल्ली से लोग चले आते हैं अपने गाँव की तरफ और छोटे शहरों की तरफ, और दिल्ली दिवाली के समय उसकी क्या हालत होती है। हमारा मानना है कि दिल्ली ही नहीं, बड़े शहरों में जहाँ माना जाता है कि पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब हैं बनिस्बत जहाँ मैं कम इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ जयंत जी। असल में कुछ चीज़ें प्रतिक्रियात्मक भी हैं। जैसे 31 दिसंबर को जब नया साल आता है तो पूरी दुनिया में आतिशबाजी होती है, तब कोई प्रदूषण की बात नहीं करता है। तो जो दूसरे भारतीय जो सनातनी हैं, उनका कहना यह है कि हमारे त्योहारों पर क्यों इस तरह की बातें होती है। अगर प्रदूषण है तो फिर वो 31 दिसंबर के पटाखों पर भी होना चाहिए, उस पर कोई बात नहीं करता। तो कई बार अदालतों की तरफ से जिस ढंग के फैसले या निर्देश या आदेश आते हैं, उस पर भी फिर एक वर्ग जो है वो रिएक्शनरी काम करता है, और उसके बदले में फिर ये सब चीज़ें होती है कि यूक्रेन की हम उसकी बात करते हैं, इसराइल की और हमास की। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वहाँ की संसद में कहा कि हमने हमास पर हमला करते समय एक दिन में 153 टन बारूद या बम फेंके हैं एक दिन में। तब दुनिया के पर्यावरणविद खामोश, कोई नहीं कहता कि साहब इससे गाजा पट्टी का, इसराइल का आसपास का पर्यावरण या पूरी दुनिया का पर्यावरण इससे बिगड़ रहा है। अमेज़न के जंगलों की आग पर तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है, लेकिन यूक्रेन और रूस का जो 2 साल से अधिक टाइम हो गया वहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ कोई फुलझड़ियाँ नहीं चल रही हैं, वहाँ भी बहुत ही प्राणघातक बम चल रहे हैं। और ऐसे ऐसे बम जिसके कहते हैं मदर ऑफ बम, उसके भी कहा था कि शायद रूस ने उसका भी इस्तेमाल किया था, ऐसे भी आरोप लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में देश की अदालतें और देश माने हम सब सामाजिक लोग, वो किसी भी जाति, धर्म और क्षेत्र के हो, उन सबको फिर एक तरफ से होना चाहिए कि पर्यावरण का जिम्मा सिर्फ दिवाली पर ही नहीं है, सिर्फ होली पर नहीं है, लेकिन जब भी जो त्यौहार आते हैं, जिनके भी त्योहारों में इस तरह की चीज़ें होती है, फिर उन सबको सजग रहने की ज़रूरत है। फिर देखिए आप लोग सब एक तरह की बात करेंगे, अभी सुर थोड़े से
कहीं कम निकलते कहीं ज़्यादा निकलते समझाइश के और मुझे लगता है एडवाइस के। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये तो सभी पर लागू होना चाहिए ये नियम, और प्रतिक्रिया स्वरूप तो कुछ भी हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जुगाड़ की कोई भी चीज़ हो, चाहे बंदूक हो, चाहे हथियार हो और दूसरे पटाखे हों, इस पर तो बाकायदा कई बार चीज़ें ऐसी भी आती कि ऐसी भी चीज़ें आती है जिसमें कह सकते हैं कि जुगाड़ की जो चीज़ होती है उसमें तो बम तक बन रहे हैं। चाहे वो देखिए आपकी सोशल मीडिया पर उसकी बाकायदा जैसे खानों की रेसिपी होती है उस तरह की उसकी विधि होती है कि कैसे बम बनाए सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस पर सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है और समाज के साथ सरकार और प्रशासन को, तब ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावी तरीके से रुकेंगी और इसका असर समाज पर दिखेगा। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयंत जी आपका बहुत साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखौर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।